जी सर। जैसा आप बताइए कि इसमें आपके और इनपुट्स क्या है, जैसे कोच एक वर्ड सर ने यूज किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में हमने कोच बहुत सुना है, बिना कोच के हम लोग को गोल्ड मेडल नहीं ला पाते। बिल्कुल सही बात है सर। जैसा ये कोच वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोच और एक टीचर में जो फर्क होता है मैं बताना चाहूँगा। वही फर्क एक ट्रेडिशनल लर्निंग सेंटर यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी और एक कोचिंग में फर्क होता है। कोचिंग कोच से ही बना है, तो कोच आपके ओवरऑल जरूरतों को, सपोज एक कोच है जो आर्चरी यानी तीरंदाजी सिखाता है, तो ना सिर्फ वो आपको टेक्निक सिखाएगा, वो आपको मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से भी ट्रेन करेगा कि कैसे कंसंट्रेशन बनाना है तुमको कैसे। इसी तरह कोचिंग में न सिर्फ आपको सिलेबस बताया जाता है, कोर्स बताया जाता है, बल्कि उनको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, और मेंस का एग्जाम है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे टैकल करेंगे। पूरे ब्यौरे में ये कोचिंग आपको मदद करती है। इसलिए मैं कोचिंग का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोचिंग है या जो कोच है वो है कैरियर ओरिएंटेड आर्टिकुलेशन ऑफ कैंडिडेट्स बाय इंटेलिजेंट नर्चरिंग ऑफ माइंड टू गेट वे टू सक्सेस। तो ये कोचिंग है कि कोचिंग क्या करता है, आपको कैरियर ओरिएंटेड बनाता है। जब यहाँ आते हैं तो आप करियर ओरिएंटेड नहीं होते, बड़े बचकाने और इन्फेंटाइल किस्म के वो लोगों की सोच होती है। जैसे ये सोच के बारे में जैसे पहले बताया कि हमको सिलेबस मालूम है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम कर जाएंगे, ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी सोचे कि मेरे पास गूगल मैप है तो हम किसी जगह पे, हमको अगर योजना आई है कोचिंग में आना है किसी जगह से शाहदरा से, तो हम आ जाएंगे। आप सिर्फ मैप के सहारे, सिलेबस के सहारे नहीं आ सकते, उसके लिए आपको एक कार या बस, किसी सवारी की जरूरत होती है। यही सवारी, यही व्हीकल कोचिंग है जो वहां से लाती है। अब सिलेबस जान रहे हैं, डायरेक्शन जान रहे हैं, यहाँ से दाएं मुड़ना है, वहां से बाएं मुड़ना है, ये काफी नहीं है, क्योंकि ये तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इतना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्शन तो कोई बता भी देगा रास्ते में, गूगल बता देगा। असली चीज होता है जिसमें एनर्जी लगती है, वो है चलना। तो वो कोई पैर से चल के नहीं जा सकता इतनी लंबी दूरी, आपको मदद लेनी होती है, व्हीकल की, सवारी की, कार, बस या किसी की मदद लेनी होती है। तो कोचिंग उस बस का काम करता है जो उस जगह तक आपको ले जाता है, और ये आपको वो सहूलियत देता है कि आप वहां जाकर बैठ गए और फिर बाकी का कोचिंग विल टेक केयर ऑफ योर जर्नी, कि आपके आराम का ख्याल या वहां जो भी है आपको वहां पहुंचाने का, डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक सिविल सर्विस पास कराने का जो जिम्मेदारी है वो ले लेता है। तो ये बहुत बड़े चिंता से आप मुक्त हो जाते हैं कि वो आपके बिहाफ में, इवन सिलेबस भी आप कब देखेंगे, जब आपको ये मालूम है कि हमको कौन सा ऑप्शनल लेना है, सारा सिलेबस है, लेकिन आपको हनुमान जी की तरह मालूम ही नहीं है कि संजीवनी बूटी कहाँ पर है। तो पूरा पहाड़ हनुमान जी तो ले आए, लेकिन क्या एक कैंडिडेट ला सकता है? उसको तो पिन पॉइंट टू दी पॉइंट फोकस तैयारी करनी होती है। तो ये फोकस तैयारी आपको कोचिंग ही करवा पाती है, क्योंकि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे ये तक कंफ्यूज रहते हैं। और सबको मालूम है कि आज जितने कैंडिडेट हैं तो शायद ही कोई कैंडिडेट जो ग्रेजुएशन किया वो लेता है, कोई इंजीनियरिंग किया लेकिन ज्योग्राफी ले लेता है, किसी ने बायोलॉजी में किया है लेकिन वो समाज शास्त्र लेके देता है। तो ऐसे में सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट तक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां आप अकेले, क्योंकि अगर आप सोचें तो आपकी ये एक युद्ध और लड़ाई की तरह है जिसे आपको जीतना है। युद्ध में एक तरफ यूपीएससी है और दूसरी तरफ जो आपको कठिन कठिन और सवाल पूछ के बाधा खड़ा करती है, जिसको आपको पार करना होता है पास करने के लिए। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी पूरा लैस है, पूरी सेना के साथ, उसके पास सैकड़ों कर्मचारी हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास सारा हजारों क्वेश्चन सेटर हैं, क्वेश्चन सेट। तो इतने हजारों सैकड़ों की फौज से क्या आप अकेले लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। आप जैसे ही कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ भी एक पूरी फौज खड़ी हो जाती है, टीचर्स की, मेंटर्स की, कोचेज की। तो आप एक, तब लड़ाई बराबरी की हो जाती है। लेकिन जब इस लड़ाई को आप अकेले लड़ने की सोचते हैं
तो आप अभिमन्यु वाली बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं कि आप चक्रव्यूह में फंसेंगे ही, और ऐसे ही लोग चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और 7 साल तक यूपीएससी देते रहते हैं और पास नहीं कर पाते, क्योंकि वो सही मदद और सही जो उनको फौज खड़ी करनी है, क्योंकि यूपीएससी के पास एक पूरी फौज है इंटरव्यू लेने वालों की, क्वेश्चन सेट करने वालों की, जांच करने वालों की, आंसर बुक। तो आपके पास भी एक फौज, वो फौज कौन दे सकता है आपको? एक प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर दे सकता है, जिसके पास टीचरों की, मेंटर की, कोच की, काउंसलिंग की, और वहां आपको एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, आपको वहां फेलो तैयारी करने वाले साथी मिल जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक सहायक का काम करता है। फिर आप कंपेयर कर पाते हैं, क्योंकि अकेले अकेले तैयारी करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है। आप ये पूरा तैयारी एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए, और सिस्टमेटिक तैयारी का लक्षण होता है कि मैंने जो 1 सप्ताह पढ़ाई किया उसको एवल्यूएट करूं लगातार, कि भाई मैंने कितना पढ़ा, और उसमें कुछ कमी है तो उस फीडबैक के अनुसार चेंज करें। इसको कंट्रोल मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म कोचिंग ज्वाइन करने पे भी हो पाता है, क्योंकि वहां आपको आपके साथी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट मिलते हैं, जिससे आप तुलना कर सकते हैं, तो अपने आप को जज कर पाते हैं। दूसरी बात, कोचिंग नियमित रूप से कोई भी कोचिंग टेस्ट सीरीज चलाती है, आपका एग्जाम लेती है। किसी कोचिंग में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, आपको एवल्यूएट भी किया जाता है, और आपके क्लास में भी सवाल पूछते हैं टीचर, और प्लस रिटन एग्जाम लेते हैं, और वो एग्जाम पूरा यूपीएससी के पैटर्न के आधार पर होता है। अगर अच्छी कोचिंग है तो हूबहू वही पैटर्न आपको उपलब्ध कराती है, वही एग्जाम इन्फॉर्मेट तक उपलब्ध करा देती है, और आप एक सिमुलेटेड एग्जाम दे पाते हैं, इसी तरह मॉक इंटरव्यू दे पाते हैं। तो ये चीजें आप अकेले नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हिंदी में भी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो यूपीएससी तो स्टील का भाड़ है, उसको तो फोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है अकेले।